हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुकीम अहमद। और मैंने अपने लास्ट 3 वीडियोस में आपको मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाया था, जो कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10th आईसीएसई में भी है और क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो आइए देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। Certain statements involving a sign less than, greater than, less than or equal, and greater than or equal, which are known as inequalities. In this chapter, we will study linear inequalities in one and two variable. तो देखिए, अभी तक हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते आए। इक्वेशंस क्या होती थी? जिसमें इक्वल टू का साइन लगा होता था। और हम अब फर्स्ट टाइम इस टाइप की इक्वेशंस देख रहे हैं कि जिसमें ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है, लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल का। तो जिन इक्वेशंस में ये 4 साइन आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं या लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया? टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली 2 रूल्स है हमारे पास, 2 रूल्स है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि अगर हम बोथ साइड सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटी जो हमारी दी हुई है उसका जो साइन है वो अल्टर नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। यानी कि अगर किसी इनइक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है और हम उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, तो वो साइन वैसा ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तब भी लीनियर इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता है। सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी का साइन तभी चेंज होगा जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तब लीनियर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स से क्या सेंस है? रिवर्स से सेंस ये है कि अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 रूल है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से हम इक्वेशंस में एक टर्म को दूसरे साइड में ले जाते हैं, यानी कि एलएचएस से राइट हैंड आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में, जब हम किसी टर्म को मूव कराते हैं तो इक्वेशन के साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, जब तक कि हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करें तब तक कि इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। मैं आपको बताता हूँ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 3x minus 11 less than 3 where x belongs to this set also represents its solution on a number line। हमें इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पे x की वैल्यू हमें कहां से लेना है? इस सेट से लेना है। इस सेट को क्या बोलते हैं जो हमें दिया होता है क्वेश्चन में? रिप्लेसमेंट सेट। ओके, तो रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। तो इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फिर उससे हमें सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 3x minus 11 is less than 3, so 3x is less than 11 plus 3, 3x is less than 14, so x is less than 14 upon 3, so x is less than 3 4 the 12, 3 6 18, 3 6 18, so x is less than 4.66। और हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है? रिप्लेसमेंट सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें x की वैल्यू क्या लेनी है? 4.66 से लेस देन लेनी है। तो x कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 4.66 से इस सेट से जो हम वैल्यू चूज करेंगे 4.66 से लेस देन वैल्यूज क्या होंगी? 4 3 2 1। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 4 3 2 1। अब हमें क्या करना है? इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज x, दिस इज x डैश। सो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। हमारा सॉल्यूशन क्या है? 1 2 3 4। तो जहां पे नंबर लाइन में 1 2 3 4 नंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे? उस पे हम डार्क सर्कल्स बना देंगे। 1 2
3 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, 3x माइनस 11 इज लेस देन 3। मैंने क्या किया, इस माइनस 11 को राइट हैंड साइड मूव किया, जैसा कि हम इक्वेशन में करते हैं। जब हमारा इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है तो हम कोई भी नंबर इधर से उधर ले जा सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी टर्म को मूव कर सकते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे हमने क्या किया, माइनस 11 को राइट हैंड साइड में मूव किया, तो 3x क्या आ गया, 11 प्लस 3, 3x इज लेस देन 14। अब क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है तो हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इन इक्वेशन क्या आ गई, 14/3। सो x इज लेस देन 3 4 12, 2 बचा तो हम पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, अगेन 3 6 18। सो हमारे पास क्या वैल्यू आई x की, x इज लेस देन 4.66। अब हमें हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है, रिप्लेसमेंट सेट है x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वो सारी वैल्यूज जो कि इस सेट में आ रही हैं, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 4.66 से लेस देन नंबर्स क्या हैं इस सेट में, 4 3 2 1, यानी 1 2 3 4, यही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली और जहां जहां पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हमने डार्क सर्किल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन x बिलोंग्स टू दिस सेट 1 2 3 4 5 6 7 9, और जो हमारी इनइक्वालिटी है जो कि सॉल्व करना है, जिसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, x माइनस 3 इज लेस देन 2x माइनस 1। सो x माइनस 3 इज लेस देन 2x माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स एक साथ ले जा रहा हूँ, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ और जो जिसमें वेरिएबल है जिस टर्म में उसको एक तरफ। तो x को मैं मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में और माइनस 1 को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस 3 प्लस 1 इज लेस देन 2x माइनस x। तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2, और 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 से ग्रेटर देन नंबर हमें लेना है। तो माइनस 2 से ग्रेटर देन नंबर क्या है, इसमें जितने भी नंबर हैं वो सभी माइनस 2 से ग्रेटर हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, जो रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है वही क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये पूरा ही सेट क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 माइनस 4 2x माइनस 1 लेस देन 30 गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है उसके प्लेस पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी उस x को वैल्यू को हमें क्या चूज करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर रहे। ठीक है, तो 30 minus 4 2x minus 1 less than 30. This is our in equation. So 30 minus 4 to the 8x minus minus plus 4 less than 30. 30 plus 4 is 34 minus 8x is less than 30. So we will move 8x towards right hand side and 30 towards left hand side. So 34 minus 30 is less than 8x. 34 minus 30 is 4 less than 8x, or 8x is greater than 4. So x is greater than 4 upon 8, which means 1 upon 2. So x would be greater than 0.5. तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0.5 आ रही है। तो 0.5 से ग्रेटर देन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 0.5 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सो the answer is x is equal to 1 2 3 up to infinite। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0.5, 0.5 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3, जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे विच आर ग्रेटर देन 0.5 विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। और यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी वेयर x बिलोंग्स टू w, आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन।
x हमारा w में बिलोंग करता है, तो w क्या होता है? w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, दीज आर होल नंबर्स। सो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और x की वो वैल्यूज लेनी है जो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करती हैं। So 5 minus 4x is greater than 2 minus 3x. I am moving this 2 towards left hand side and this minus 4x towards right hand side. So 5 minus 2 is greater than 4x minus 3x. 5 minus 2 is 3 is greater than x, or x is less than 3. And what are whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं? W is equal to 0 1, 2, 3 up to so on. So whole numbers less than 3 are 0, 1 and 2. So this is our solution set. Next part of the question is represent the solution on the number line. हमें क्या करना है? इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। This is x and this is x dash. So 0, 1, 2, 3, 4, towards the left of 0, minus 1, minus 2. So the solution is 0, 1, 2. 0, 1, 2 हमारा सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? 0 पे एक डार्क सर्किल बना देंगे, 1 पे एक डार्क सर्किल बना देंगे और 2 पे एक डार्क सर्किल बना देंगे। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? 0, 1, 2, और 0, 1 और 2 को नंबर लाइन पे मैंने डार्क सर्किल बना दिया। इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करा और माइनस 4x को राइट हैंड साइड मूव करा, तो माइनस 2 हो जाएगा ये यहाँ पे आके, और माइनस 4x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस 4x हो जाएगा। 4x माइनस 3x क्या हुआ? x, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 3। सो 3 इज ग्रेटर देन x, which means x is less than 3. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x minus 2 less than 3x minus 2 and x belongs to this set. So 2x minus 2 is less than 3x minus 2. 2 into x, 2x minus 4 is less than 3x minus 2. 2x को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे और इस माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड। सो माइनस 4 प्लस 2 is less than 3x minus 2x. Minus 4 plus 2 is minus 2 and 3x minus 2x is x, और x is greater than minus 2. तो minus 2 से greater than वैल्यूज हमें चूज करना है इस सेट से। तो देखिए ये नंबर लाइन है x और ये x डैश। यहाँ पे क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, और 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होगा? माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो नंबर्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, और जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें माइनस 2 से ग्रेटर देन वैल्यू लेना है, तो माइनस 2 से ग्रेटर देन वैल्यू किधर आएगी? ये वैल्यूज आएंगी माइनस 1, 0, 1, 2, 3 अप टू 4। तो माइनस 1, 0, 1, 2, 3 ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन माइनस 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 1, 0, 1, 2, 3। दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। अगर x कोई नेगेटिव इंटीजर है तो हमें इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए 2/3 प्लस 1/3 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसमें 1/3 कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस x प्लस 1 is greater than 0. This 3 would be multiplied with 0. So 2 plus x plus 1 greater than 0. Okay. So 2 plus 1 is 3 plus x greater than 0. So x is greater than minus 3. ये हमारी वैल्यू आ गई x is greater than minus 3. अब हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है बेटा? x is a negative integer. x क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। तो ये नंबर लाइन देखिए जरा,
एक्स एक्स डैश, ये नंबर लाइन है। तो दिस वन इज 0 1 2 3 4 एंड हियर इज -1 -2 -3 -4। तो देखिए नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक्स एक्स डैश, जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, निगेटिव नंबर है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर जो है डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन देना है। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करने में नंबर डिक्रीज करते हैं, तो -3 से ग्रेटर देन वैल्यू किधर आएगी, -3 से ग्रेटर देन वैल्यू इस साइड में आएगी, ठीक है। तो -3 से ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो हमें क्या लेना था, निगेटिव इंटीजर लेना था, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या दे रखा है, निगेटिव इंटीजर। तो -3 से ग्रेटर देन वैल्यूज क्या है, -3 के राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज आ रही है -3 के राइट हैंड साइड पे वो सब -3 से ग्रेटर है। बट हमें क्या लेना है, x निगेटिव इंटीजर लेना है, तो दो ही वैल्यूज आएंगी, -2 और -1, विच इज अवर सॉल्यूशन। सो x इज इक्वल टू -2 -1। ओके, so this is the answer of this question. So this is our next question. Here the replacement set is -3 -2 -1 0 1 2, और इसके सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। So x minus 3 2 plus x is greater than 2 times of 3x minus 1. So x minus 6 minus 3x is greater than 6x minus 2. X minus 3x is minus 2x minus 6 is greater than 6x minus 2. Moving this minus 2x towards right hand side and this minus 2 towards left hand side. So minus 6 plus 2 is greater than 6x plus 2x. So minus 4 is greater than 8x and or 8x is less than -4. So we have x less than -4 upon 8. 4 ones are 4 twos are. So x is less than -0.5. तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -0.5 से छोटी लेनी है। तो -0.5 से छोटी वैल्यूज क्या होंगी, देखिए ये जो हमारा सेट है -3 -2 -1 0 1 2, इसमें जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो -0.5 से लेस देन वैल्यू क्या होगी, -0.5 से -1 -2 -3। तो x क्या आ गया, -1 -2 -3। इसको नंबर लाइन पे एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये नंबर लाइन है x x डैश, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखिए इस नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो -0.5 से छोटी वैल्यू हमें लेना थी, तो -0.5 यहीं पे तो आएगा कहीं ना कहीं, और उससे छोटी वैल्यू लेना है तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पे वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ कहीं पे होगा -0.5, तो इससे छोटी वैल्यूज क्या होंगी, -1 -2 -3, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो इसको डार्क कर दीजिए, -1 -2 -3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस, उसके तकरीबन मैंने 8 to 9 क्वेश्चंस कराए हैं, और इससे पहले अपने वीडियोस में मैं आपको मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ क्लास 10th आईसीएसई का। ओके, ये भी क्लास 10th आईसीएसई से रिलेटेड है। क्लास 10th आईसीएसई में है ये चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, और क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो आज जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो इसके बेसिक क्वेश्चंस थे। अभी इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट में
मुझसे वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट